आपको पहले बता दूं कि ये हमारा सिंबॉलिक मार्च था। आपकी भाषा में मोर्चा भी कहेंगे। ये सिंबॉलिक ऐसा संविधान मार्च था जिसको हमने यहाँ तक ले आए थे। इसके लिए लाखों लोगों को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सिंबॉलिक था क्योंकि इसमें जो मुद्दे हैं वो संविधान से रिलेटेड है, संविधान से रिलेटेड। और इसीलिए ये संविधान से रिलेटेड होने की वजह से इसको चलाने वाले कौन, फिर इसको लेके आने वाले कौन, तो आप हैं, मैं हूँ, ये सारे लोग हैं। ये भारत के नागरिक हैं। ये भारत के नागरिक संविधान का प्रचार करने वाले लोग हैं आर्टिकल 51A के अनुसार। क्योंकि मैं ये जानबूझकर बता रहा हूँ 51A के सारे लोग जब देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भूल जाते हैं हमेशा। तो हमारा जो पूरा ग्रुप है, हमारे साथी हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर में भी बहुत सारा काम करते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये भारत में पहली बार ऐसा मार्च, संविधान मार्च भारत में पहली बार देख रहे होंगे कि संविधान के लिए कर रहे हैं। और आपको बता दूं, आज का बहुत ही विशेष ऐसा दिन है जो हम ये सिंबॉलिक मार्च लाए हैं। आज ही के दिन यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान कैसा बने, इसके लिए संविधान सभा गठित हुई थी और उसका पहला दिन 9 दिसंबर 1946 था। तो हमने इसीलिए 9 दिसंबर को इसको अरेंज किया और मुद्दे भी वही रखे हमने कि भाई संविधान जो है, संविधान निर्माता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 14 अप्रैल की छुट्टी उनकी, तब से जितनी सरकारें बनी हैं उन लोगों ने पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहिए था। उनको पहले गांधी जयंती की छुट्टी डिक्लेयर्ड है 2 अक्टूबर। हमारा कहना है कि संविधान निर्माता है, 14 अप्रैल की छुट्टी उनकी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में छुट्टी दी जाए और लोगों को ये कहा जाए कि भाई लोग तो अपने आप करते ही है, बाबा साहब की जयंती अपने आप मनाते ही हैं, तो वह जयंती बड़े ही उत्साह से मनाएंगे। और जब बाबा साहब की जयंती मनाएंगे तो संविधान भी उतनी ताकत से प्रचलित होगा। अंबाझरी का जो मुद्दा उठाया गया है वो क्या मुद्दा है? अंबाझरी में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जब 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में लाखों लोगों को दीक्षा दी थी, तो इतना बड़ा महामानव हमारे नागपुर में आ करके उनका सत्कार टाउन हॉल जो है नागपुर का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टाउन हॉल में उनका सम्मान किया गया था। और उनका सम्मान होने के बाद में किसी ने एक प्रस्ताव रखा कि इनके स्मृति में हम क्या कर सकते, तो उनके स्मृति में एक अम्बेडकर भवन बनाया गया और जगह अलॉट की गई अंबाझरी की 40 एकड़ है और अंबाझरी की जगह अलॉट हुई, वहाँ स्मृति भवन बना। लेकिन बीच में ये जो कुछ जगह बेचने वाले, जगह खाने वाले जो दलाल लोग होते हैं, उन्होंने वो बिल्डरों को बेचकर वो भवन तोड़ने का काम किया और इसलिए वो भवन जैसा था उसको अच्छे से बना के फिर से वो जगह को बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के लिए दी जाए और वही अम्बेडकर भवन बनाया जाए, ऐसी वो डिमांड थी। लेकिन वो गवर्नमेंट वो सारा देश जब बेचने के लिए निकाले तो बाबा साहब का भवन उनके सामने क्या है, वो तो सारा देश बेचना चाहते ना। और इसीलिए ये अम्बेडकरी लोग चाहते हैं कि भाई भारत का संविधान जिसने निर्माण किया उसके नाम से भवन है, वो भवन एज इट इज रहे, ये डिमांड है।